अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि मालेगांव के ये गुंडे और मोहम्मद कैफ का मामला। यानी आज आप देखेंगे तो सारी के सारी सियासी समाजी तंजीमें इकट्ठे होकर पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव डाल रही है। हर एक न्यूज़ चैनल, मालेगांव का हर एक न्यूज़ चैनल जो है मोहम्मद कैफ के मामले में हर तंजीम उठ कर बढ़ कर अपना नाम ले कर के बोल रही है कि इसके बारे में मोहम्मद कैफ को इंसाफ मिलना चाहिए। पर मेरा ये सवाल है कि ये क्या पहला वाक़या है मालेगांव शहर में? क्या मोहम्मद कैफ के अलावा और किसी पर कोई जुल्म नहीं हुआ है? क्या गुंडों की बदमाशी इन न्यूज़ चैनल वालों को दिखती नहीं है? इन समाजी तंजीमों को दिखती नहीं है? ये समाजी तंजीमें आखिर गुंडा और नशा आवर लोगों से इतना डरती क्यों हैं? मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये समाजी तंजीमें इकट्ठे होकर इस वक्त मोहम्मद कैफ के मामले में आवाज़ उठा रही है, ये गुंडों और नशे वालों के ख़िलाफ़ कब उठकर इकट्ठी होंगी और इसी तरह से प्रशासन पर और पुलिस पर दबाव डालेगी? इसी तरह से वकीलों को लेकर के न्यूज़ चैनल के ज़रिए अपनी सच्ची आवाज़ को बुलंद करेगी, सच की आवाज़ को बुलंद करेगी। एक न्यूज़ चैनल वाले का ये काम होता है कि शहर की सच्चाई को बताया जाए बिना डरे हुए। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी न्यूज़ चैनल वाला इस ताल्लुक़ से, कोई समाजी तंजीम इस ताल्लुक़ से उठ कर के बोल नहीं रही है। जिस तरह से आज आप न्यूज़ चैनल पर मोहम्मद कैफ मामले में देख रहे हैं कि काफ़ी लोग बढ़ कर चढ़ कर अपना नाम लेकर बोल रहे हैं। इतने ज़्यादा मैं समझता हूँ गुंडों के ज़रिए मार पीट के, काट पीट के वाक़यात होते हैं। इसके लिए ये लोग क्यों नहीं दबाव डाल रहे हैं? इसी तरह से हर जगह जो नशे का व्यापार हो रहा है, आज की नौजवान नस्ल नशे के ताल्लुक़ से काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होती जा रही है। ये लोग इस ताल्लुक़ से उठ करके पुलिस और प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे? इस तरीके से कोई याचिका दायर क्यों नहीं कर रहे? इस तरह से ऐसे कोई पंफलेट वगैरह लेकर के कमिश्नर को क्यों नहीं दे रहे हैं? या फिर और जगहों पर इस ताल्लुक़ से कोई न्यूज़ क्यों नहीं बना रहे हैं? मानव समाचार, सैफ न्यूज़, अब तक न्यूज़, मालेगांव के कम से कम 10 से 12 चैनल हैं जिसके ताल्लुक़ से मैं ये चाहूँगा कि वो इस ताल्लुक़ से खुद जा कर के पुलिस से इसका सवाल करें कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये जो नशे का कारोबार है, इस पर आप क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं? यानी जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगी जब ही आप जाएंगे, या फिर कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट आएगी जब ही जाएंगे? आपका काम नहीं है क्या गुंडों के ख़िलाफ़ या नशे आवर लोगों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई जाए? क्या आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद कैफ का मामला ही दिखता है? आपने उसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई, अच्छी बात है, पर उससे बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, चोरी के, चमारी के, गुंडों के ज़रिए किसी को मारने के और मार पीट के वाक़यात, धमकियां देने के वाक़यात, और इसी के अलावा नशे के ताल्लुक़ से काफ़ी हमारे शहर में हो रहा है। इसके ताल्लुक़ से सब समाजी तंजीमों ने और सब न्यूज़ चैनल वालों ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी हुई है क्या? किसी को दिख नहीं रहा है सिवाय मेरे, और कोई नहीं बोलता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब तो ऐसा है कि एक ऐसी सियासी जमात चुन करके आई है जो गुंडा और नशे के खिलाफ बाकायदा असम्बली में जाकर आवाज़ उठा रही है। तो क्या इन सियासी समाजी तंजीमों का काम नहीं बनता है कि मुफ्ती साहब का साथ दें? क्या उनका काम नहीं बनता है कि शहर की जो आम भोली भाली आवाम को इस तरह से डराया, धमकाया या मारा पीटा जा रहा है, या नशे के ज़रिए गुंडों के धड़ल्ले से जो बातें हो रही है, इसके ताल्लुक़ से पुलिस पर दबाव डाला जाए? क्या सिर्फ अकेले मुफ्ती साहब इसके लिए चिल्लाएंगे? क्या इन सियासी तंजीमों का कोई काम नहीं है? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा ही कोई आपके पास केस आएगा, एक छोटा बच्चा किसी छोटे बच्चे को मारता है और इसके लिए जो है जब उस पर फांसी का या उस पर केस चलता है तो आप फांसी के लिए पहुंच जाएंगे कि चलो ये बच्चा को अगर फांसी लगती भी है तो कौन सा उसके घर वाले हम पर पलटवार करेंगे? इतना डर कर जीने का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है आप लोगों का न्यूज़ चैनल चला के अगर आप सच की आवाज़ को इस तरह से बुलंद नहीं कर सकते हो? मालेगांव शहर में जब गुंडों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली पार्टी जीत कर आई हुई है, उस वक्त भी अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो थू है आप लोगों के ऊपर, ऐसे न्यूज़ चैनल पर और ऐसे सियासी और समाजी तंजीमों पर। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मोहम्मद कैफ के ताल्लुक़ से इस तरह बढ़ के आवाज़ें उठाई है, आप नशे के ख़िलाफ़, 2 नंबरी काम के ख़िलाफ़ और जितने भी गुंडागर्दी के वाक़यात हैं उसके ताल्लुक़ से भी आप कोई ऐसा याचिका वगैरह बनाए, कमिश्नर वगैरह को दे, प्रशासन वगैरह को दे और बार बार जा करके उन पर दबाव डाले, कोई धरना दे, कोई आंदोलन करे, कुछ ऐसा करें।
मैं एक अकेला निहत्ता यूट्यूब वाला चच्चा बन करके मैं बिंदास बोल बोल कर 4-5 महीने से सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। गुंडों के ख़िलाफ़ कहो या मज़दूरों की मजदूरी के ख़िलाफ़ कहो, आप लोगों में से इतनी सियासी तंजीमें जो अभी उभर करके सामने दिखाई दे रही है आज के दिन में मोहम्मद कैफ मामले में, ये लोग क्यों सोते पड़े रहते हैं? क्या इनको आम आदमी की परेशानी, मज़दूरों की परेशानी दिखती नहीं है? क्या इनको जो है गुंडों का ये सब दिखता नहीं है? क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा शहर में और क्या क्या हो रहा है? एक छोटा सा मोहम्मद कैफ का वाक़या हुआ, बहुत ही घिनौना और शर्मनाक वाक़या हुआ, इसके लिए तो बराबर आप लोग उठ करके चले आए। बाकी जो शहर में इतने सारे गुंडागर्दी के वाक़यात हो रहे, इसके लिए आप लोगों की आंखें क्यों बंद है? क्यों नहीं कोई सियासी तंजीम उठकर सामने आ रही है? अगर सच्चे हो तो इस बारे में भी बोलो ना। अगर सच्चे न्यूज़ चैनल वाले हो तो इस बारे में न्यूज़ चलाओ। जा करके आपको पता है कि इसकी सरबराही कौन कर रहा है, इसकी पुश्तपनाही कर रहा है, उनसे पूछो। और ऐसे गुंडों के पास जा कर के पूछो ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, इसमें आपका हाथ तो नहीं है, और नहीं है तो किसका, इसके ताल्लुक से क्या कर रहे हो? शहर में इतने सारे पुलिस स्टेशन है, उस पर जाकर कहो। कोर्ट है, उसमें जाकर के आप कोई FIR पटिशन वगैरह दाखिल करो। कमिश्नर के पास जा कर के बोलो। जितने भी सियासी तौर से, समाजी तौर से हर एक जिम्मेदार है, मैं उनको ये गुजारिश करना चाहूँगा, मोहब्बत से कहना चाहूँगा कि इस ताल्लुक़ से आप लोग भी आवाज़ उठाएं। इस तरह से डर डर कर जीना अब सही नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मुफ्ती साहब को जिता करके एक मौका दिया है कि शहर से इस गुंडागर्दी को ख़त्म करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने असम्बली में बाकायदा आवाज़ भी उठाई है। अब हम मालेगांव शहर के आवाम का भी काम है कि हम जो है मजलिस का साथ दे, सियासी पार्टी के साथ साथ हम शहर के आवाम, सारी सियासी समाजी तंजीमें, हर एक जो है इस ताल्लुक़ से एकजुट होकर के शहर को वापस मस्जिदों और मीनारों वाला शहर बनाएं। आज आप देखें तो मस्जिदों और मीनारों वाले इस शहर को नज़र लग गई है, और ये गुंडागर्दी और 2 नंबरी और नशे के कारोबार का शहर बनता जा रहा है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने आवाज़ उठाई और जीत कर भी आए हैं। अब हमारा भी ये काम है कि उनका साथ देना चाहिए। अकेले मुफ्ती साहब सिर्फ असम्बली में और ये सब से आवाज़ उठा करके कुछ नहीं होगा। सारी सियासी तंजीमों को, सारी समाजी तंजीमों को इस ताल्लुक़ से उठ करके शहर के इंतज़ामिया पर दबाव डालना ज़रूरी है। जब इस ताल्लुक़ से काम होगा, डरना बंद करें, डरना बंद करें, डरना बंद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।